तो लीनियर पेयर की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? अगर कोई दो एंगल ऐसे हैं कि जिनमें एक कॉमन आर्म है, ठीक है, मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, ये पॉइंट्स है, तो ये दोनों क्या है? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल सी ए डी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्यों हैं? क्योंकि इनमें एक कॉमन एंड पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट बी है ना, और एक कॉमन रे है, और एक कॉमन रे है, ये वाली देखिए रे बी सी, ठीक है। और जो अनकॉमन आर्म्स हैं, यानी कि जो आर्म्स कॉमन नहीं है, यानी कि आर्म बी ए और बी डी इस अनकॉमन आर्म्स के दोनों तरफ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। अब मान लीजिए यही एडजेसेंट एंगल्स जो है ऐसे हों कि जो अनकॉमन आर्म्स हैं, कि जो अनकॉमन आर्म्स हैं अब आपकी, वो अनकॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं। अनकॉमन आर्म्स क्या बना रही हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको आपने शिफ्ट किया इस तरह से, ठीक है, तो किस तरह से कि द अनकॉमन आर्म्स मेक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। ये पूरा एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री का। तो ऐसे एंगल पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स के पेयर को लीनियर पेयर कहते हैं, जिनमें एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिनकी नॉन कॉमन साइड्स क्या है? अपोजिट रेज होती हैं, या नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स क्या करती हैं? अपोजिट रे, यानी कि एक नॉन कॉमन रेज आर ऑन अ लाइन, आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में हो जाती हैं। तो इस तरह के एंगल्स को आप क्या कहते हैं? लीनियर पेयर, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एंगल 1 है, ये वाला एंगल, और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनमें एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन एंड पॉइंट है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जो ओ क्यू और ये जो ओ आर रेज हैं, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं, यानी कि एंगल 1 और 2 का सम मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेयर को लीनियर पेयर कहा जाता है। एडजेसेंट एंगल्स विच फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आप यहाँ और ध्यान से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, इसका डिपिक्शन इस पिक्चर में कर लिया जाए। टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या होता है? सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 सर इज 180 डिग्री, ठीक हो गया। somebody is presenting their screen, stop presenting your screen। कोई अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट मत करिए। सर बात की थी लिपिका जोशी ने। एनीवेज, सर now let us talk about vertically opposite angles। let us talk about vertically opposite angles। अब ये क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? अगर आप सर सर 360 सर 4 angles which make totally 360 degree angle and अगर आप इजी सी लैंग्वेज में कहें, अगर आप इजी सी लैंग्वेज में कहें तो आप देखिए, सपोज मैंने इस लाइन को नाम दिया ए बी, और इस लाइन को नाम दिया मैंने सी डी। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो किस तरह की लाइन्स हैं? ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स मीन्स एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी इक्वल मेजर की होती हैं। जो एक कॉमन वर्टेक्स, ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, इस कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, वो मेजर में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो दो पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी। एक पेयर ये बना, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी, ये इन दोनों की मेजर आपस में बराबर होती है, ठीक हो गया। अगर इसको मैं एंगल 1 कह दूं, सर इसे हिंदी में शीर्षक
बिल्कुल सही कहा बेटा। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए, एक दूसरे की ओर मुख करते हुए अपोजिट दिशा में, शीर्ष पर अपोजिट डायरेक्शन में ये जो एंगल्स हैं, तो ये एंगल्स जो हैं, ये वाला एंगल पेयर और इसी तरह से ये दोनों बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल। अगर मैं इन एंगल्स को नाम 1 2 3 4 एंगल्स का नाम 1 2 3 4 रख दूं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. ओके। तो आप यहाँ लिख सकते हैं when two lines intersect each other, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो आप लिखेंगे the vertically opposite angles so formed, vertically opposite angles so formed, angles so formed are equal, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होना जरूरी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को शॉर्टकट में लिखते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स SO। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को जो है आप क्या कहेंगे कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तभी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फाइंड द एंगल which is equal to its complement। ठीक है। अब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ऐसे दो एंगल्स करिए जो कि आपस में बराबर भी हो और उनका सम भी 90 डिग्री आ जाए। तो अब आप बताइए, दो एंगल्स हैं उनका सम जो है 90 डिग्री आता है, तो कब होगा, जब दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, डिग्री प्लस 45 प्लस 45 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री। Tell me one thing, are 70 and 20 equal to each other? Yes or no? क्या 70 डिग्री और 20 डिग्री आपस में बराबर हैं? 45 डिग्री। क्वेश्चन देखिए ना ध्यान से, इक्वल होने चाहिए। यस, थैंक यू सो मच। 45 डिग्री इज द एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है ना, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो बराबर हो आपस में वो 45-45 के होंगे, है ना। 90 का हाफ कर दीजिए ना आप, बराबर कैसे हो जाएगा, 90 का हाफ कर दीजिए। Sir, we can also do like this, 90 upon 2. That is what I am saying, no बेटा, 90 divided by 2, what is the meaning of that then? अगर कोई दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है और दोनों ही इक्वल होंगे तो आप दो बराबर हिस्से होंगे, तो 2x of 90, 2x is equal to 90, यहां से आ गया x is equal to 90 upon 2 यानी कि 45। अच्छा, अब आप मुझे बताइए बच्चों, व्हाट इज द एंगल इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल पेयर क्या होता है, 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है ना, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर मैं बना रहा हूं, जो टेक्स्ट बुक में दिया है हमें। ठीक, ये एंगल लीनियर पेयर, यस करेक्ट, लीनियर पेयर है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, बिल्कुल सही, लीनियर पेयर है ना। और लीनियर, अच्छा, तो अगर ये लीनियर पेयर हैं तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 एंगल 1 इज सप्लीमेंट्री टू एंगल 2। ठीक हो गया।
अच्छा, सर ये तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा, 180 डिग्री सर होगा, 180 डिग्री। है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंगल, क्या आप मुझे कंप्लीट करने देंगे सेंटेंस को बेटा। ये वाला एंगल क्या है, एक्यूट एंगल सर यस। है ना, 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। अब ये कहता है इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर देता हूं, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, ठीक है, व्हाट चेंज विल टेक इन एंगल 2, एंगल 2 एंगल 2 इज कैन बी 90 डिग्री और ऑब्ट्यूस हो जाएगा। सर वो उसमें जो जितना उसमें माइनस करा है सर उतना ऐड करेंगे। आप मुझे कंप्लीट करने दो ना बेटा सेंटेंस को, सेंटेंस तो मुझे कंप्लीट करने ही नहीं दे रहे हो। अब आप देखिए इस केस में एंगल 1 आपका एक्यूट बन गया और एंगल 2 अब आपका ऑब्ट्यूस बन गया। अगर मैं एंगल को कम कर दूं, एंगल 1 को कम कर दूं, यानी कि अगर इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये ऐसा कम हो गया, तो एंगल 1 आपका एक्यूट हो गया, एंगल 2 ऑब्ट्यूस। या ऐसा हो सकता है, या क्या हो सकता है, या दोनों ही 90-90 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों, अगर एंगल 1 को इस तरह से कम कर दे कि एंगल 1 और 2 दोनों 90-90 ईच हो जाए, 90-90 हो जाए, दोनों राइट एंगल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, तीनों केस में देखिए, केस ए देखिए, केस बी देखिए और केस सी देखिए, every time the sum is not changing, every time in every case angle 1 plus angle 2 is 180 degree, that means angle 1 और 2 फिर भी लीनियर पेयर बनाएंगे और सप्लीमेंट्री ही रहेंगे, ठीक हो गया। ये तो कल आपने किया होगा अपनी नोटबुक में, सॉल्व भी है ना। तो आप क्या लिख देंगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज एंगल 2 कैन बी 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज, और एंगल 1 एक्यूट बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बड़ा सा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, ये है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। याद रखिए कि इफ बोथ ऑफ देम आर, नंबर 1, अगर दोनों ही एक्यूट एंगल हो। सर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सर बिकॉज 80 प्लस 80 इज इक्वल टू कम का चेंज करेंगे तो दोनों 180 से कम ही आएगा तो 180 आएगा। तो नहीं सर खाली राइट एंगल प्लस राइट एंगल ही होगा इसका आंसर। सर बिकॉज ऑब्ट्यूज प्लस ऑब्ट्यूज इज इक्वल सर मोर देन 1, बिकॉज दो एक्यूट एंगल का सम आप कभी भी, है ना, 180 नहीं हो सकता सर। हाँ, सर ऑब्ट्यूज और ऑब्ट्यूज का भी तो सम नहीं होता। सर कोई बोल रहा है 180 हो सकता है, आप ही बोले जा रहे हो, तो हो सकते हैं। सेकंड वन, इसी तरह से आप जो कह रहे बेटा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मुझे बोलने का मौका दीजिए, क्या दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। देखिए दो ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल ले लेता हूँ, 120 डिग्री और 110 डिग्री, ठीक हो गया, दो ऑब्ट्यूज एंगल लिए। अब इनका तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स 230 डिग्री के होते हैं, नहीं, तो नो बोथ एंगल्स कांट बी ऑब्ट्यूज, बोथ एंगल्स कांट बी ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों एंगल, सर बोथ एंगल्स कैन बी राइट, सर बोथ एंगल्स कैन बी राइट एंगल बिकॉज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो 90 डिग्री जरूर हो सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, मैं एक लीनियर पेयर एंगल का पेयर बना देता हूं, जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं बच्चों, अब आप ध्यान देंगे कि या तो दोनों ही 90-90 हो जाएंगे, या तो दोनों ही 90-90 हो जाएंगे, या फिर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, या फिर एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो एक
एक्यूट होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर, लीनियर पेयर जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर भी कहलाते हैं, ठीक है ना। लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इस चीज को ध्यान रखिए हमेशा। ओके, तो या तो दोनों ही 90-90 ईच हो जाए, ठीक है, या एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, या दोनों ही इक्वल 90-90 के हो जाए, दोनों ही राइट एंगल हो जाए। ठीक हो गया, ये चीज ध्यान रखनी है हमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक हो गया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को आ रहा है समझ में, वेरी गुड। बट देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग एक्चुअली, सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम ऑल्सो, है ना। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो पूछ लेना है अविनाश से या मुझसे पूछ लेना है। ठीक हो गया अविनाश, ठीक है अविनाश, जब पूछा जाएगा तो यस सर। ठीक है। अब इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री? सर 45 डिग्री will be the sir 45 degree will be the complementary angle of 45 degrees. You are not allowing me to even completely write the question. Kindly allow me to write the complete question, then only you answer. Now I will ask someone, ठीक है, I will speak out the name, ठीक है। रोहन पाल क्लास में है बेटे, रोहन पाल। अच्छा, लिपिका जोशी, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए। चलिए मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक एंगल जो 45 डिग्री से ग्रेटर है, सपोज मैंने 55 डिग्री ले लिया, ठीक है। 55 डिग्री 45 डिग्री से बड़ा है बेटे, ठीक है। तो 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इज देयर एनीवन इन द क्लास हु कैन Sir आंसर? 35 degrees. 35 डिग्री 35 दैट मीन्स degrees व्हाट, sir. सिंपली 90 माइनस 55 दैट इज 35 डिग्री। ठीक हो गया ना। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या कहता है, एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है, तो हमने एग्जांपल ले लिया 55 डिग्री। ठीक हो गया, हमने एग्जांपल लिया 55 डिग्री, 45 डिग्री से ज्यादा है। अब ये पूछता है इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो क्लियरली हम क्या देख पा रहे हैं, 35 डिग्री क्या है, Sir it is 45. 35 डिग्री 45 डिग्री से लेस है। ठीक हो गया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी, then its complement will be Sir smaller than 45. Smaller than 45. less than 45 डिग्री। ठीक हो गया, एग्जाम्पल हमने रख के देख लिया और बस हमें पता चल गया। ठीक हो गया ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बीच में इंटरप्ट ना करें जब तक क्वेश्चन पूरा मैं लिख ना लूं। आई होप दैट you will not interrupt me in between. Okay, I will make the figure of this question number 9. Vertically opposite angle. मैंने अभी क्या कहा बेटा, बोलना नहीं है कहा ना, लेट मी फिनिश नो, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास नो। आई सेड लेट मी मेक द फिगर फर्स्ट। ये है लाइंस ए बी और सी डी, देयर आर टू लाइंस ए बी एंड सी डी, और एक रे है, और एक रे है ओ ई। एक रे है ओ ई, और इन एंगल्स के नाम दिए हुए हैं। देखिए, एंगल ए ओ सी को कहा है 1, एंगल सी ओ ई को कहा है 2, एंगल बी ओ ई का नाम है 3,
नंबर्स दे दिए गए उन एंगल्स को। एंगल BOD, अगर आप ध्यान से देखें, BOD एंगल 4 है और एंगल AOD का नाम है एंगल 5। ठीक हो गया। अब एक एक करके इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है, तो जब भी हम एडजेसेंट एंगल्स को देखते हैं बच्चों, क्या चीज नोटिस करते हैं कि दो एडजेसेंट एंगल्स में क्या क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? अनकॉमन आर्म्स क्या होनी चाहिए? अनकॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। कॉमन आर्म के, अनकॉमन आर्म्स जो है कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं। देखिए एंगल 1 कौन सा है? एंगल 1 अगर आप देखें तो एंगल 1 आपका ये रहा और एंगल 2 ये रहा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कॉमन वर्टेक्स क्या है? O है इनका। ठीक है, और कॉमन आर्म OC है, और अनकॉमन आर्म्स दोनों एंगल्स के OA और OC के दोनों तरफ है। तो यस कह देंगे, यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है, अच्छा फिर है इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। अब आप देखिए एंगल AOC कहां पर है? आप देखिए एंगल AOC कहाँ है? ये एंगल 1, यही एंगल AOC है। ठीक है ना? एंगल 1 ही एंगल AOC है। अच्छा, और एंगल AOE देखिए, एंगल AOE क्या है? देखिए एंगल AOE यहां से यहां तक है ना? यहां से यहां तक है। तो आप देखिए क्या एंगल AOC, एक किनारे में बना लेता हूं। अब आप देखिए क्या एंगल AOC, क्या एंगल AOC और एंगल AOE एडजेसेंट एंगल्स हैं? देखिए कॉमन आर्म मिला हमको OC, वर्टेक्स भी मिला, लेकिन क्या दोनों एंगल्स का कॉमन आर्म कौन सा है? एंगल AOC और AOE में कॉमन आर्म कौन सा है? OA है ना? लेकिन अनकॉमन आर्म्स जो है OC और OE ये तो एक ही तरफ को आ रही हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? नो। वाई? आप रीजन भी लिखिए, बिकॉज अनकॉमन आर्म्स, कौन सी अनकॉमन आर्म्स? OC and OE are on one side of common arm OA। ठीक है, तो इसीलिए एंगल AOC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो अनकॉमन आर्म्स है, देखिए AOC में AO और AOE में AO ये कॉमन आर्म है, लेकिन अनकॉमन आर्म्स जो है ये दोनों एक ही तरफ आ रही हैं। जबकि डेफिनेशन क्या कहती है एडजेसेंट एंगल्स की? अनकॉमन आर्म्स ईदर साइड, अलग अलग तरफ होनी चाहिए। ठीक हो गया? क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा, फिर है डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। अच्छा, जब लीनियर पेयर होता है, दो एंगल्स जब लीनियर पेयर होते हैं तो क्या होता है कि जो अनकॉमन आर्म्स होती हैं, जो कॉमन नहीं है आर्म्स एंगल्स में, वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाए। ठीक है, तो अब एंगल COE देखिए कहां पर है? अब आप देखिए एंगल COE कहां पर है फिगर में? एंगल COE को अगर मैं कलर कर दूं तो ये है आपका एंगल COE, ये वाला एंगल COE है। और एंगल EOD देखिए, एंगल EOD अगर इसको मैं किसी और कलर से, EOD यहां से यहां तक आपका EOD है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अगर इस फिगर को मैं दूसरी तरफ बनाऊं, अगर मैं ऐसा कह दूं
ये ए सी, ये डी, ये बी, ये ओ है। तो ये पूछता है एंगल सी ओ ई, ये आपका ई रहा, ये आपका सी ओ ई, और एंगल डी ओ ई यहां से यहां तक। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स दिख रहे हैं आपको? यस सर। क्यों? क्योंकि जो अनकॉमन, ये दोनों एडिशन एंगल्स हैं, ठीक है, और इनकी जो अनकॉमन आर्म्स हैं, ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन साइड है दोनों एंगल्स की, और अनकॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो यस, both angle COE and angle EOD form a linear pair. What? Linear pair because uncommon arms form a straight line. एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है। फोर्थ पार्ट, आपकी आवाज यस सर। माइक अपना बंद रखिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप अपना माइक बंद रखिए, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई इसको जो है टीवी पे कास्ट तो नहीं कर लिया आपने? होता है ना टीवी में कास्टिंग वाला भी तो होता है एक। अच्छा, आर एंगल बी ओ डी, एंगल डी ओ ए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? जब दो एंगल्स का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, उनको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल बी ओ डी कहाँ पर है बच्चों? एंगल बी ओ डी देखते हैं हम। एंगल बी ओ डी आपका ये रहा, ये है आपका एंगल बी ओ डी। और एंगल डी ओ ए कहाँ पर है? एंगल डी ओ ए यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं क्या एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना? देखिए एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी ओ ए में ये वाली जो आर्म है आपकी, ये वाली आर्म, ये जो है आपकी कॉमन आर्म है। ओ डी आपकी कॉमन आर्म है, और जो अनकॉमन आर्म्स हैं दोनों में, वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं लाइन ए बी। ओ ए और ओ बी मिलकर ए बी बना रहे हैं लाइन। यस और नो? यस। तो यानी कि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर के एंगल्स का सम क्या होता है? 180। हाँ, तो इसीलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री। यस, एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। वाई? बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम रीजन भी दे रहे हैं, बिकॉज दे आर बोथ आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है, फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ओके, अच्छा। फिफ्थ पार्ट है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? और सिक्स्थ पार्ट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। अच्छा, मैं इस फिगर को दोबारा बना रहा हूँ, इस फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूँ। ए बी सी डी, ये दो लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओ ई हो गया, ठीक है। एंगल 1 कहाँ पर था? ये एंगल 1 है, और ये एंगल 4 कहाँ पर है? ये एंगल 4 है। क्या ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? यस। आप खुद देखिए यहाँ पर दो लाइंस हैं आपके पास, ठीक है बेटा। वो अगर आपका फोन का चार्ज कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लास अगर एग्जिट हो जाएगी मोबाइल के बैटरी की वजह से, नो इश्यू, है ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो अब आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि जो दो लाइंस के आमने सामने होते हैं वर्टेक्स पे, और दोनों लाइंस को टच कर रहे हैं। देखिए ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है। एंगल 1 लाइन ए बी को भी टच कर रहा है, लाइन सी डी को भी टच कर रहा है, और उसका ठीक अपोजिट। तो इसलिए हम कहेंगे यस, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, नॉट 4, एंगल 4। अच्छा, फिर है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? ये आपका एंगल 5 रहा है, ठीक है।
तो आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 क्या होगा, देखिए ये आपका एक लाइन, ये लाइन आपका AB है और ये लाइन CB है, ठीक है। तो इन दोनों को टच करता हुआ इसका ठीक अपोजिट क्या है, ये पूरा है, देखिए, है ना। अब आप इस फिगर को ऐसे देखिए, ABC और D, ये एंगल 5 है, तो इसके ठीक अपोजिट में दो एंगल्स का सम आ रहा है ना। तो एंगल AOD और एंगल BOC आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल BOC किससे मिलके बना है, दो एंगल्स के सम से, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, एंगल BOC भी कह सकते हो आप, ठीक है। एंगल 5 का नाम क्या है, एंगल 5 का नाम है एंगल AOD, और उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल BOC। ठीक हो गया, क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। तो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, मैं फिगर बना लेता हूं। फिगर है, पहला फिगर ये है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ठीक है। एक रे यहां से जनरेट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये 4 और ये 5, ये फिगर है। तो इंडिकेट ऑल द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन दिस, सारे सर 1, चलिए एंगल 1 एंगल 4, फिर एंगल 5 और सर 5 एंड एंगल 3, नो, एंगल 5 एंड 3 आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कैसे हो जाएंगे, कॉमन वर्टर से, लेकिन अपोजिट एंगल दोनों लाइंस को कहाँ टच कर रहे हैं, ये लाइन, अगर मैं इस लाइन का कलर चेंज कर दूं, ये येलो लाइन और ये पर्पल लाइन को टच कर रहा है एंगल 5, तो इसके अपोजिट एंगल जो होना चाहिए वो भी दोनों को टच करना चाहिए, तो क्लियरली यहां से यहां तक दोनों लाइंस को टच कर रहा है, पर्पल और येलो लाइन को, ठीक है। तो इसीलिए 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 2 प्लस 3, केवल दो ही पेयर तो बनते हैं दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में, अगर एक लाइन हो उसमें रे हो तो यहाँ थोड़ी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये दोनों। तो इसके ठीक सामने का, इसके ठीक सामने का एंगल 5 के ठीक सामने का एंगल यहां से यहां तक है असल में, ठीक है। तो इसीलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, केवल दो ही पेयर होंगे ऐसे, तो दो पेयर हमको मिल गए। दूसरा है कि राइट ऑल द लीनियर पेयर्स, तो स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल। तो आप देखिए एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 है ना, एंगल 1 और एंगल 2 प्लस 3, ठीक है। एंगल 5 और एंगल 4 भी कह सकते हैं, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक पेयर यहाँ पर आ गया, दूसरा पेयर यहाँ से, इन तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन, तीसरा यहाँ से आ गया, है ना, और इसी तरह से 5 और 4 आ गया, तो ये 4 पेयर बन गए आपके पास, ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछता है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 के एडजेसेंट है, गिव रीजंस। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं,
नो। नो, वाई? अब आपको रीजन भी देना है, क्यों नहीं है? Is not adjacent to angle 2. Because angle 1 and angle 2 That angle 1 and angle 2 the first condition of existence angle, they do not have a common vertex. you have written the answer somewhere and you are reading it from there, because they don't have a common vertex actually. कॉमन आर्म है, ठीक है, ये कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स का, ये वाला। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज अनकॉमन आर्म्स जो हैं वो भी अलग अलग साइड में है कॉमन आर्म के, लेकिन दोनों एंगल्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। अगर कॉमन वर्टेक्स होगा, है ना, अगर ऐसे होता तो ये एडजेसेंट एंगल्स होते, लेकिन यहाँ कॉमन वर्टेक्स जो है ये कॉमन वर्टेक्स है ही नहीं। यहाँ दो अलग अलग वर्टेक्स पे एंगल्स है, एंगल 2 दूसरे वर्टेक्स पे, एंगल 1 दूसरे वर्टेक्स पे है। ठीक हो गया? क्लियर है सभी को? एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, उसको ध्यान रखिए। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, अनकॉमन आर्म्स ऑन अदर साइड्स, कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ होनी चाहिए अनकॉमन आर्म, तभी ये दो एंगल्स क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए एडजेसेंट साइड, ये देखिए कॉमन साइड तो है यहाँ पे, ये कॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म्स ये अलग अलग दिशाओं में है, एक इस तरफ है एक इस तरफ, लेकिन दोनों एंगल्स जो है कॉमन वर्टेक्स पे नहीं है। ठीक है, अगल बगल में नहीं है, ये एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया, वाई? बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स लाइक दिस, इस एग्जाम्पल की तरह नहीं है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। ये एंगल y है, ये एंगल x है, ये एंगल z है, और ये वाला एंगल की मेजरमेंट दे रखी है 55 डिग्री। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 12 का। ठीक है, अब आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी? यस, आर यू देयर इन द क्लास? आर यू देयर इन द क्लास स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा, देन सी, एंगल x और एंगल 55 डिग्री, ये दोनों किस तरह के एंगल्स हैं? एक पर्पल लाइन है, एक ब्लू लाइन है। Sir, 55 degree X. Why I am asking? क्यों? ये दोनों क्यों इक्वल हैं? सर क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। बिल्कुल सही, बिकॉज ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। आप प्यार से भी बोल सकते हैं बेटा, इतना जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, धीरे से बोल सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए x और एंगल y बताइए क्या क्या फॉर्म करते हैं? एंगल x और एंगल y क्या फॉर्म कर रहे हैं? देखिए ये एंगल x हो गया, y हो गया, ये x हो गया, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 55 degree which is equal to sir मैंने ले 35 degrees 135 25 135 होगा, 125 होगा बेटा। तभी मैं कहता हूँ जल्दबाजी नहीं, कैलकुलेशन में जल्दबाजी नहीं करते हैं। 180 माइनस 55
10 minus 5 is 5. Here remains 17 minus 5. 135. 17 minus 5 is 12. तो y is equal to 125 डिग्री। ठीक हो गया, x मिल गया, y मिल गया। आप z बता सकते हैं, z भी y के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब आप खुद देखिए, एंगल y और ये एंगल z वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यस सर, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो जो वैल्यू y की है वही आपकी z की आ जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका और था, आप z और 55 का सम 180 कर लिए, ये लीनियर पेयर बनाया, ऐसे भी कर सकते थे, या आप x प्लस z को 180 कर सकते थे, लेकिन सबसे आसान क्या रहा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कह देते हैं। ठीक हो गया, सब्ट्रैक्शन अपना सही रखिए। 180 माइनस 55 is 125। ये है इस तरह से, और ये फिगर में जो वैल्यूज हैं वो दे रखी हैं। ये आपका 40 डिग्री है, ये एंगल आपका x है, ये एंगल आपका 25 डिग्री है, इस एंगल का नाम है y और इस एंगल का नाम है z। ये आपका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अब आप बताइए x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम z निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखिए z और 40। देखिए 40 डिग्री दोनों लाइंस, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को मिल रहा है, और उसके ठीक अपोजिट z भी दोनों लाइंस को मिल रहा है, टच कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल्स आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। z 40 आ गया। अब आप कहिए z एंड y इज अ लीनियर पेयर। z और y मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं दोनों अनकॉमन आर्म्स, ये वाली और ये वाली। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y प्लस 40 इज 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो y कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आपको x फाइंड करना है, तो आप देखिए 40 डिग्री x and 25 degree are on a line, are on a straight line। ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, तो आप फिगर से भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 180 डिग्री होगा इन तीनों का सम, इसका, इसका और इसका। तो आप क्या कहेंगे, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स हैं 3, तो इन सबका एंगल क्या होगा, सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सो क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे हैं तो इनका सम, तो x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65, तो कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 65, 115 डिग्री। ठीक हो गया, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।